जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2023 फ़ोटो रिक्वायरमेंट के बारे में कि किस तरह का आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो के नीचे आपको डेट लिखनी क्या अनिवार्य है एंड जो आप यहां पर फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका साइज़ कितना होना चाहिए, और जो आपका पोस्ट कार्ड फ़ोटो है इसका साइज़ पिक्सल के अंदर कितना होना चाहिए, कैसे आपको इसको पिक्सल में कन्वर्ट करना है, कितने साइज़ में, वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया जाएगा। एंड जो आपका यहाँ पर अपलोड करना है बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान वो कैसे अपलोड करने हैं, किस तरह से, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर फोटो रिक्वायरमेंट के बारे में नीट की जानकारी चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए, आपसे कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म को भरने में नहीं होगी। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बोला है कि पासपोर्ट आकार की फ़ोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ में होनी चाहिए। इसका साइज़ 10 से 200 KB के बीच में रखा है। आप जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो आपको नहीं बोला आपके फ़ोटो के ऊपर डेट लिखने को, बट अगर आप यहाँ पर इसमें जो आपको यूजर मैनुअल दिया है डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका सिंपल फ़ोटो है इसमें आपका यहाँ पर आपको नाम लिखना है और नीचे आपको किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो डेट भी लिखनी है। ये वैसे तो अनिवार्य नहीं है बट आपको यहाँ पर यूजर मैनुअल में दिया है तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो फॉर्म तो रिजेक्ट आपका नहीं होगा, इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। बट आप यहां पर कैंडिडेट नेम और जो आपका डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ है वो लिखिएगा। साइज आपका 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। ये आप अपलोड करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट पर। इसके बाद में गाइज यहां पर आता है आपका पोस्ट कार्ड फोटो। तो जो आपको अपलोड करना होगा चौथे पॉइंट पर, बट उसके पहले आप यहां पर देख लीजिए बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान। तो ये आपको कैसे अपलोड करने हैं, इसका जो डेमो है वो भी आप यहां पर यूजर मैनुअल में देख सकते हैं। तो इसमें गाइज आपको इस तरह से अपलोड करना है। आप यहां पर एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेंगे। कोरा कागज लेने के बाद में आप यहां पर उसके ऊपर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन ये लाइन लिखेंगे। ये लाइन लिखने के बाद में आपको इस तरह से आपका जो पूरा हाथ है वो लगाना है। आपको दोनों हाथ की सभी उंगली के निशान और अंगूठे के निशान लगाने होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरह से लगाने हैं। एंड आप लिखेंगे इस तरफ आपका ये लेफ्ट हैंड है और इस तरफ आपका राइट हैंड है। ये लगाने के बाद में आप उस इमेज को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आप यहां पर ध्यान में रखेंगे कि इसका साइज 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। फिर आप यहां पर इसको 2 पॉइंट चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। एंड सिग्नेचर आपका इस प्रकार से सिंपल होना चाहिए जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और इस तरह से आपको यहां पर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। फिर आता है आपका पोस्ट कार्ड फोटो। तो जो पोस्ट कार्ड फोटो है उसको आपको यहां पर 4 पॉइंट में अपलोड करना है। तो इस तरह का आपका पोस्ट कार्ड फोटो रहेगा। इस पर भी आपको नीचे आपका नेम एंड किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो लिखना है। अब इसका साइज कितना होना चाहिए और पिक्सल कितना होना चाहिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एक पोस्ट कार्ड फोटो, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही आपका पोस्ट कार्ड फोटो है। तो इसको मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी इसमें पिक्सल के रूप में देनी है। तो गाइज़ यहाँ पर आपके सामने इस तरह से अगर आप इस फॉर्म को PC से भर रहे हैं ये जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर हम पिक्सल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर है पिक्सल, तो इसका जो पिक्सल रहेगा वो आपका 480 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 672 होना चाहिए। सेम आपको रखना है। यही पोस्ट कार्ड साइज पोस्ट कार्ड फोटो का जो पिक्सल है वो रहता है। एंड अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको कोई भी एक जो फोटो एडिटर है वो डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको जब इमेज क्रिएट करना है तो जो साइज रखना है वो आपका हॉरिजॉन्टल 480 और वर्टिकल 672 रखना है। फिर उसमें जो आपका फ़ोटो है वो ऐड करके उसको इस तरह से इस दिए गए फॉर्मेट में एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो फ़ोटो है उसका साइज आपका पिक्सल में क्रिएट हो जाएगा। एंड जब आपका ये साइज़ क्रिएट हो जाए तब आपको यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। और ध्यान रखिएगा कि आपको फ़ोटो के नीचे कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ लिखना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जब सामने से बताया जा रहा है कि हाँ ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, फिर आपको क्यों रिस्क लेना और क्यों कोई गलती करनी। तो ये तो आपके सिंपल जो जानकारी है फोटोग्राफ की वो यहाँ पर मैंने बता दी है। एंड फिर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपकी जो 10th
10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है एंड साइज 50 से 300 KB के बीच में रखी है। 6 पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पर जो आपका अपलोड प्रेजेंट एड्रेस है एंड जो परमानेंट एड्रेस है वो अपलोड करेंगे। जब आपने फॉर्म को भरा होगा तो वहाँ पर आपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की जानकारी दी थी। अगर आपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग दिए है, आपके अलग अलग एड्रेस है, तो फिर आपको इस PDF के अंदर पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस का जो इमेज है वो डालना है और नीचे आपको परमानेंट एड्रेस का डालना है। बट अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो फिर आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड आपने दिया है तो आप आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी दोनों को या PDF के रूप में बना करके अपलोड करना है, या फिर जो भी ID आपने दी है आपके वर्तमान पता और जो आपका स्थायी पता है उसको लेकर के वो आपको अपलोड करनी है। एंड आपको कैसे इमेज से PDF में कन्वर्ट करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल में सर्च करना है इमेज टू PDF, ये आप यहाँ पर सर्च करेंगे। फिर जो पहली वेबसाइट आएगी आप इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आप सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट टू PDF करता हूँ। तो कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड PDF आपके सामने आ जाएगा। आप इस तरह इस PDF को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपका इमेज PDF में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको PDF के रूप में फाइल को बना लेंगे एंड यहाँ पर फिर आपको इस फाइल को सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आई होप आपको जो आपका फोटो है सिंपल फोटो उसकी जानकारी मिल गई होगी कि कैसा आपको करना है। एंड जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट रहना चाहिए, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पर भी दी गई है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको बोला है द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। एंड पोस्ट कार्ड साइज के बारे में भी बोला है कि 4x6 साइज फोटो। एंड जो आपका यहाँ पर आपको जो फिंगर्स अपलोड करने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई होप अब तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा फोटो रिक्वायरमेंट को लेकर के। बट अगर रह गया है कि किसी भी डिटेल्स पर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड ऑलरेडी मैंने जो इसके क्वालिफाइंग कोड है वो कैसे भरने हैं किस क्वालिफिकेशन वाले को, उसकी वीडियो बना दी है। आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके क्वालिफाइंग कोड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके बारे में भी आप ये वीडियो वॉच करके जानकारी को ले सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है इस नीट UG 2023 को लेकर के। बट फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर फॉर्म को भरते हुए, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी गाइज NTA नीट 2023 ऑनलाइन फॉर्म आपके फोटो रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।